बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में मुख्तलिफ है। किसी दो मज़ाहिब में एक जैसा नहीं है, मगर दो मज़हब दुनिया में ऐसे हैं जिनमें खुदा का तसव्वुर तकरीबन मिलता जुलता ही है। बेशक अमाल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मगर जहाँ बात खुदा के तसव्वुर की आ जाए कि खुदा क्या है, कैसा है, इस पर इस्लाम और सिखिज़्म की सोच एक जैसी है। दोनों मज़ाहिब में कहा गया है कि खुदा एक है, वो किसी से जना नहीं, उस जैसा कोई नहीं और वो अपनी ज़ात में यकता है। आपको शायद ये बात सुनकर कुछ हैरानी हुई होगी, मगर ये बात 100% सच है और इसी से मुतालिक तफसील हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के पास एक सिख लड़की आई जिसका नाम प्रीत था। उसके दिल में इस्लाम कबूल करने की ख्वाहिश थी, मगर घर वालों का डर भी बैठा था। इश्क और खौफ एक दिल में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते और जीत हमेशा इश्क की ही होती है। तो अल्लाह ताला और इस्लाम के इश्क में मुब्तला इस लड़की ने खौफ को निकालने का फैसला किया और अपना सवाल लेकर हाजिर हुई कि मैं गैर मुस्लिम हूँ और मेरा ताल्लुक सिख मज़हब से है। आज से 1 साल पहले मेरे दोस्त ने मुझे इस्लाम से मुतारिफ कराया। हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और उसने मुझे चंद किताबें पढ़ने के लिए दी क्योंकि मैंने उसको देखा है और वो काफ़ी इबादत करता है, नमाज पढ़ता है, अच्छे से बात करता है, तो मैं उससे काफ़ी सवाल किया करती थी। उसने मुझे एक दिन कहा कि तुम कुरान पाक का तर्जुमा क्यों नहीं पढ़ लेती। जब मैंने कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ा तो मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह ताला ही हकीकी खुदा है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मगर कुछ अरसे के बाद मेरे वालिदैन को इसका पता चल गया कि मैं छुप छुप कर कुरान पढ़ती हूँ। वो काफ़ी मजहबी हैं और सिख मज़हब पर काफ़ी यकीन रखते हैं, तो वो मुझसे नाराज़ हो गए। जब मेरे वालिदैन को पता लगा कि मेरा रुझान इस्लाम की तरफ हो रहा है तो मुझे गुरुद्वारे में ले गए ताकि मेरा अपने मज़हब से दोबारा ताल्लुक़ बन जाए। उनकी इस बात पर मुझे काफ़ी दुख था, मगर चूंकि वो मेरे वालिदैन हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकी, ना ही मैं उनसे ऊंची आवाज़ में बात कर सकती थी। इसलिए मैंने उनके कहने पर अमल किया, गुरुद्वारे में इबादत शुरू कर दी। मगर ये सब मैंने दिल से नहीं किया, सिर्फ इसलिए किया कि वो खुश हो जाएं। आप मुझे नसीहत करें कि मैं अपने वालिदैन को कैसे समझाऊं कि इस्लाम ही सच्चा मज़हब है और मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। Assalamu alaikum. My name is Preet. I'm a non-Muslim. I'm of Sikh religion, and I came across Islam like a year and a plus back through a friend. We are studying in the same university, and he introduced Islam to me. After some time, my parents came to know about it, and they are very religious. So they are very unhappy that I was diverting into another religion. So they decided to take me to the temple to renew my faith. Despite the fact that I was not very happy, I could not object them because they would scold and like raise their voice, and I didn't want to fight with them. So I just agreed, but I did not do it from my heart. I just did it to make them happy, to please them, to avoid any argument and all that. So now I actually want to ask you for an advice. What do I do? How am I supposed to convince my parents? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में कहा कि मेरी एक किताब है और कई लेक्चर भी हैं जिसमें मैंने बताया है कि हकीकी खुदा का तसव्वुर क्या है, मुख्तलिफ मज़ाहिब में खुदा को क्या समझा जाता है। मैंने अपनी इस किताब और लेक्चर में तमाम मज़ाहिब की बजाय 4 मज़ाहिब की बात की है, जिसमें सिख धर्म को भी बाद में शामिल किया। मैंने इस्लाम, ईसाईयत, यहूदियत और हिंदू मत के बारे में बताया कि इन तमाम मज़ाहिब में खुदा का तसव्वुर क्या है। मेरी बहन, सिख मज़हब जो 15वीं सदी के आखिर में आया, इस लिहाज से ये बिल्कुल नया मज़हब है। गुरु नानक ने इसकी बुनियाद रखी और वो पंजाब में रहते थे। कुछ उलमा का ख्याल है कि सिखिज़्म मुख्तलिफ मज़ाहिब का मिक्सचर है, जैसा कि इस्लाम और हिंदुज़्म को मिक्स करके बनाया गया एक मज़हब है। सिखिज़्म में 10 गुरु होते हैं। अगर आप सिखों की मजहबी किताबों का मुतालिया करें और जानना चाहें कि सिखिज़्म में खुदा का तसव्वुर क्या है, अगर आप गुरु ग्रंथ का पहला ही बाब पढ़ें तो इसका नाम आदि ग्रंथ है और इसका पहला हिस्सा पढ़ें तो यहाँ पर खुदा के तसव्वुर में बताया गया है कि वो सच्चा है, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है और उसकी कोई ख्वाहिशात नहीं है। उसके पास हर काम करने की ताकत और हिम्मत है और अल्लाह ताला के जैसा कोई नहीं। गुरु ग्रंथ में अल्लाह ताला का नाम तो नहीं लिखा, इसकी जगह पर रब कहा गया है, मगर चूंकि हकीकी खुदा एक ही है और वो अल्लाह ताला है, इसलिए मैंने रब की बजाय अपने गुफ्तगू में अल्लाह ताला का नाम लिया है।
اگر آپ سکھزم کی کتاب سے ان ستونوں کو پڑھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ تمام لائنیں ان کے ترجمہ اور مفہوم سورہ اخلاص سے بالکل ملتا جلتا ہے. یعنی سکھزم میں جو خدا کا تصور ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا تصور ہے. جیسے اسلام میں خدا کے بارے میں بتایا گیا ویسے ہی سکھزم میں بھی کہا گیا. The text, if you read Guru Granth Sahib, if you read the first chapter, Adi Granth, the first verse is known as Japuji. It says that he is true, he is not begotten, and he is most powerful, free from all wants, and has power over all things, and there is nothing like him. So this of Japuji matches very closely with Surah Ikhlas, which I said. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ سکھوں کی مذہبی کتابوں میں یا سکھزم میں بہت سے مواقع پر خدا کی بہت سی صفات بیان کی گئی ہے. سکھزم میں خدا کو صاحب کہا گیا جس کا معنی ہے کہ وہ آقا ہے. بہت سے مواقع پر اللہ تعالیٰ کو کریم کہا گیا جس کا مطلب رحم کرنے والا، اور واحد گرو بھی کہا گیا جس کا مطلب ہے واحد سچا خدا. اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ سکھزم میں بتوں کی پوجا سے بھی منع کیا گیا ہے. اسلام بھی یہی کہتا ہے. سکھ مذہب میں اس چیز کی نفی کی گئی کہ وہ اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے. جیسے کہ ہندو یقین رکھتے ہیں کہ کبھی خدا سورج کے روپ میں نظر آئے گا تو کبھی پہاڑ کے. سکھ مذہب میں اس کو بھی کسی کھاتے میں نہیں لایا گیا اور ایسا کہیں نہیں کہا گیا. And there are various attributes given to Almighty God in Sikhism. They call Almighty God as Sahib, which means Lord. They also call him as Rahim, merciful. They call him as Kareem, beneficent. They call him as Vaheguru, one true God. And Sikhism is against idol worship. It's against Avatarvada, Almighty God taking forms. It's even against idol worship. So the teachings of, as far as concept of God is concerned, theoretically is quite similar. Practically, they do deviate here and there a little bit. But otherwise, as far as concept of God is concerned, it is quite similar. ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ اگر مذہبی کتابیں پڑھیں اور اسلام کے ساتھ موازنہ کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دونوں مذاہب میں خدا کا تصور ایک جیسا ہے. سکھزم اور اسلام دونوں میں خدا کے بارے میں جو کہا گیا وہ تقریباً ایک جیسا ہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اب مسلمانوں میں اور سکھوں میں عبادت کرنے کے طریقے مختلف ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ دونوں مذہب ایک دوسرے سے الگ ہیں. دونوں مذاہب میں واقعی زمین اور آسمان کا فرق ہے مگر خدا کا تصور ایک جیسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب نے اس لڑکی کو مخاطب کر کے کہا کہ میں آپ کو نصیحت یہی کرتا ہوں کہ قرآن پاک کا ترجمہ اپنے والدین کو پڑھائیں. ان کو قرآن پاک کا ترجمہ دیں اور پوچھیں کہ قرآن پاک میں ایسا کیا ہے جس سے آپ کو اختلاف ہو. مگر یہ سب کرتے ہوئے آپ کو بہت صبر سے کام لینا ہوگا. بلکہ ایسا کہنا چاہیے کہ آپ کو اس موقع پر ایک سچے ایمان رکھنے والے انسان کا کردار ادا کرنا ہوگا. کیا آپ ایک خدا پر یقین رکھتی ہیں اور آپ یہ مانتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی خدا ہے؟ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی شہادت دی تو میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے اب تک باقاعدہ کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ آپ کے خیالات کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی ہیں، لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں؟ اس لڑکی نے سوال کے جواب میں بے ساختہ کہا کہ ہاں میں یہی تو چاہتی ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، مگر میں آج یہاں جاننے آئی ہوں کہ اپنے والدین کو کیسے سمجھاؤں. Yes, I would like to, but at this moment, I would want to know how am I supposed to convince my parents first, because I don't want to do something like they are not of the knowledge. And I told my parents that if I'm going to take any step, I will inform you. You will be informed before I take any step. That's right. So what I would request you, as I told you, that you can give my DVDs to your parents, that most of the non-Muslim would get afraid. Oh, you're becoming a Muslim, that means you're becoming a terrorist. No, you're going to follow religion of terrorists, you're going to violence. In fact, I always recommend that anyone who becomes a Muslim, especially the youngsters, first thing I tell them that there should be a difference between your behavior, what you did before accepting Islam and after accepting Islam. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں آپ سے یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ میرے لیکچر اپنے والدین کو سنائیں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھائیں. بہت سے لوگ آپ سے کہیں گے کہ آپ اسلام قبول کر رہی ہیں، آپ دہشت گرد بن رہی ہیں. اسلام کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں، مگر یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ والدین کا احترام کرنا چاہیے. ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے. بھلے ہی آپ کی ماں سکھ مذہب کو ماننے کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکے، مگر ان کے قدموں تلے دنیا میں جنت ہے.
तो आप उनसे बदतमीजी ना करें। हर इस्लाम कबूल करने वाले नौजवान को मैं यही समझाता हूँ कि इस्लाम कबूल करने के बाद आपके रवैये में वाज़ेह तब्दीली नजर आनी चाहिए। जो आप पहले थे अब आप वैसे नहीं होने चाहिए। अपने वालिदैन के मजीद अच्छी बेटी बने। इस्लाम कबूल करने के बाद आप पर फर्ज है कि आप वालिदैन के साथ और ज़्यादा अच्छा सलूक करें, उनका एहतराम करें, ताकि जब वो आपसे पूछें कि तुम में मुस्बत तब्दीली कैसे आ रही है तो आप उनको बता सके कि मैंने इस्लाम कबूल किया है और इस्लाम हमें वालिदैन से बेहतर सलूक करना सिखाता है। इस पर यकीनन आपके वालिदैन इस्लाम के बारे में सोचेंगे। आपको फर्मा बरदार बेटी बनना चाहिए। आपको उनकी हर बात माननी है सिवाय उन बातों के जो कुरान और हदीस के खिलाफ है और इस्लाम से दूर ले जाने वाली है। बतौर बेटी मैं आपको समझाऊंगा कि आप कभी वालिदैन से बदतमीजी से बात ना करें, उनके सामने उफ तक ना करें। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप अपने रवैये को इतना अच्छा कर लें कि आपके वालिदैन आप में इस्लाम कबूल करने से पहले और बाद में वाज़ेह तब्दीली देखें। आप उनको अपने कौल से नहीं बल्कि फेल से बताएं कि आप मुसलमान हैं। पहले पहल वो शायद आपके मुसलमान होने से डर जाएं, मगर धीरे धीरे वो समझ जाएंगे तो हो सकता है कि आप अपने वालिदैन के लिए जन्नत में जाने का जरिया बन जाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैंने एक किताब लिखी है जिसमें बताया गया है कि अक्सर गैर मुस्लिम लोग इस्लाम से मुताल्लिक क्या सवाल करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने रज़ाकारों को हिदायत की कि वो किताब इस लड़की को दे दें और कहा कि आप ये किताब अपने वालिदैन को दें और उनसे कहें कि वो इसको खुले दिमाग से समझ कर पढ़ें। इससे उनके दिलो ज़हन में मौजूद गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और फिर वो खुद भी इस्लाम कबूल कर लेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूँ कि वालिदैन की इज्जत और एहतराम को अहमियत दें। उनकी कही हर बात को मान लेना है सिवाय जो अल्लाह ताला और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर ले जाती हो। आपकी वालिदा आपको ऐसा काम कहेंगी जो आपको पसंद नहीं तो आपको वो भी लाजमी करना है, क्योंकि इससे आपके वालिदा खुश होंगी और वो आपसे मज़ीद प्यार करेंगी। आपके रवैये में एक मुस्बत तब्दीली भी देखेंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा।